श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सावन मास की इस दिव्य कथा यात्रा का आज 21वां दिन है। आज दिन है बुधवार, जो बुद्धदेव, भगवान श्री गणेश और भगवान शिव के ज्ञान स्वरूपों को समर्पित है। आज हम सभी श्रद्धा से नमन करते हैं भगवान शिव के रुद्र अवतार को, जो क्रोध और तप के माध्यम से संसार के पापों का संहार करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भगवान रुद्र शिव, हमें अपने भीतर की अधीरता, क्रोध और अविद्या को शांत करने की शक्ति दे। हे माँ पार्वती, हमारे मन को शांति, स्थिरता और भक्ति से परिपूर्ण करे। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से समस्त विघ्न और बाधाएं दूर करे और सफलता के मार्ग प्रशस्त करे। हे बुद्धदेव, हमें वाणी में मधुरता, बुद्धि में स्पष्टता और कर्मों में शुद्धता प्रदान करे। यदि आज की पूजा या कथा श्रवण में कोई गलती हो जाए तो कृपया उसे क्षमा करे और अपनी कृपा से हमें आलोकित करे। हमारे चैनल पर सावन के पहले दिन से ही शिव पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही है। अगर आप इन कथाओं के साथ साथ शिव पुराण की कथाएं भी सुन रहे हैं तो आज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आज के अध्याय से पहले जानते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 19 अगस्त और दिन है बुधवार। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज शाम 7:19 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:09 तक, सूर्योदय सुबह 5:52 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर। आज राहुकाल दोपहर 12:25 से 2:03 तक। आइए अब आज की कथा से पहले हम सभी बुद्ध देव को नमन करें और बुधवार की कथा सुने। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ से चलने वाली थी। मन में सोचकर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वे क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा ना करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए
और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। यह थी बुधवार की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज के सावन मास महात्म्य में आप सुनेंगे भगवान शिव के द्वारा सुनाए जाने वाले पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष के बारे में। साथ ही आप जानेंगे उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान क्या होता है, सुपात्र के लक्षण क्या होते हैं और विद्या एकादशी के दोष क्या होते हैं और द्रव्य भाव में श्राद्ध की क्या विधि होनी चाहिए। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि के बारे में बता रहे हैं। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अनारंभ के दिन दूसरे के घर का अन्न खाए तो 6 महीने का और विषु काल में दूसरों के घर का भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों से एकत्रित किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आद्य श्राद्ध अर्थात एकादश श्राद्ध में पराया भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य खत्म हो जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छामही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की शैया का दान लेता है, जो वेदा अध्ययन को बेचता है और जो ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। 1 मासा स्वर्ण, 1 गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है, वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी गमन तथा सोने की चोरी, ये पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काष्ठ समूह का अर्थात चिता की लकड़ियों का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान अवश्य करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेदाक्षरों का उपयोग करता है, उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है, वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। देवी वैदिक के ब्राह्मण भी अगर बलि वैष्णोदेव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि गृह कर्म से अलग रहते हैं, तो उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन है, वे सभी शूद्र जाति के हैं। जो शाय के दिन श्रद्धा पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता, वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गजत छाया और सूतक में भोजन करता है, उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को और यज्ञ, विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत, सुदखोर ब्राह्मणों के साथ शूद्रोचित विहार करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्पापी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो, वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है। बिना जप किए खाने वाला पिब और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है। और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है। शूद्र का अन्न ब्रह्मा तेज को नष्ट कर देता है और सुनार का अन्न आयु को ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को शीर्ण करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वैश्य का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य फलों को नष्ट कर देता है। वैद्य का अन्न पीब के समान, व्यभिचारी स्त्री का अन्न वीर्य के समान, अधिक ब्याज लेने वाले का अन्न विष्ठा के समान और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए, किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए।
पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है, तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उपटन और दान से अलग कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सोना, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण अगर विद्वान ना हो तो उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति चल जाता है। दान में लिया हुआ स्वर्ण आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी अगर अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी अपेक्षा कभी ना करे। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान न दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। देवी, अगर ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चिर और वकल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है और अन्नदान से संपूर्ण अभिष्ट भोगों की प्राप्ति हो जाती है। महादेव जी कहते हैं, देवी, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ है तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान माने गए हैं। अब इनका भी विवरण सुनो। पहला, कुपात्रों का जन्म व्यर्थ है। दूसरा, जो धर्म से बहिष्कृत है। तीसरा, जो परदेश में जाते हैं तथा चौथा, जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ है। अब 16 व्यर्थ दानों के बारे में सुनो। पहला, जो दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं। दूसरा, पर स्त्री लंपट है, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है। चौथा, आरूढ़ पतित अर्थात सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले को दिया हुआ दान तथा अन्यायोपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। छठा, ब्रह्म हत्यारे। 7वां पतित। 8वां चोर। 9वां गुरु को प्रसन्न न रखने वाले। 10वां कृत्यघन। 11वां ग्राम पुरोहित। 12वां अधम ब्राह्मण। 13वां शूद्र स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण। 14वां वेद विक्रेता। 15वां जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो गया हो तथा 16वां जो स्त्री के अधीन रहता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिए हुए दान सदा असफल रहते हैं। इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ है। अब देवी, जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय भी सुनो। पहला, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र है। दूसरा, जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। तीसरा, परदेश में नहीं जाते। चौथा, पराई स्त्रियों से विमुख रहते हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। अब दान के बारे में सुनो, जो दान सफल माने गए हैं। पहला, गौ। दूसरा, स्वर्ण। तीसरा, चांदी। चौथा, रत्न। 5वां विद्या। छठा, तिल। 7वां कन्या। 8वां हाथी। 9वां घोड़ा। 10वां शैया। 11वां वस्त्र। 12वां भूमि। 13वां अन्न। 14वां दूध। 15वां छत्र तथा 16वां आवश्यक सामग्रियों सहित गृह। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए हे पार्वती, शठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्यायोपार्जित अर्थात न्याय के द्वारा अर्जित किया हुआ धन का ही दान देना चाहिए। जो वेद अध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का ना होना, सरलता, ज्ञान, मन संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने की सींग वाली सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो मनुष्य ऐसी गाय को दान में देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा
मूल्य ना देकर लाई गई हो उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुण वाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है वह गोदान लेने का अधिकारी नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर एकादशी दशमी से वृद्ध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो तो उस दिन नक्त व्रत करे, अर्थात एक समय भोजन करे। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है उसकी 12 द्वादशी का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। उपवास और श्राद्ध के दिन काष्ठ से दंत धावन न करे, अर्थात लकड़ी से दांत साफ न करे। 10 पूर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्व विद्या तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में पड़ता है, उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य अर्थात धन के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करे। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ्य स्थापित करके उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करे। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता भोजन करते हैं। मुख में पितामह कहते हैं, तालु भाग में स्थित होकर प्रपितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में परमात्मः और नाभि में वृद्ध परमात्मा स्थित होकर इस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण अगर ना मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखे और उसके सन्निधान में यानी कि उसके सामीप्य में ही शादी कार्य पूर्ण करे। देवी, ये सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो उसे कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप गौतम मुनि और प्रेत के संवाद के बारे में तथा प्रेतों के उद्धार और प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसका वर्णन सुनेंगे। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मीना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहतः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणाओं, या छवि को कही जात ना काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठाइयो, लविनी मेष महामारी गिराइयो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उद्धति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दयातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो उबारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन,
मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होता है शंभु सहाय। त्रिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संगार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।